हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो आज अभी 22,122 का क्लोजिंग आया है मार्केट का, निफ्टी का। एंड कुछ 90 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। ठीक है। अब हम आने वाले कल के लिए बात करेंगे, ट्यूसडे 27 ऑफ फेब्रुवरी। तो सुबह में जैसे गैप डाउन ओपन होता है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग आउट ऑफ देयर माइंड। ऐसा मतलब क्या हो गया कि मतलब इतना मतलब पैनिक होना पड़ा? कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन क्या होता है जब आपकी पोजीशन ज़्यादा हो, आप सही समय पे प्रॉफिट बुक ना करें, तो इस तरीके के हालात खड़े होते हैं। मैंने आपको जो है फ्राइडे को, सैटरडे को, यहाँ तक कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो एसबीआई वाला, उस पे उस वीडियो में भी जो है मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था कि जो निफ्टी का जो बाइंग लेवल होगा वो 130, 22,130 से लेके 130, उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपका जो बाइंग लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 22,080 से लेके 60 के बीच का रहना चाहिए। और आज भी जो है मैंने 22,066 के आसपास अगर स्पॉट आता है तो हम बाय करेंगे, ऐसा मैंने मेरे ग्रुप में डाला था। वो हम शेयर करेंगे आपसे अभी कुछ देर में कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि अब आने वाले कल में निफ्टी जो है कैसे क्या बिहेव करेगा, और कौन कौन से लेवल जो है हमें फिलहाल उसका ध्यान रखना है। क्लोजिंग आई है 22,122। अगर ये 139 आ जाती तो बहुत बढ़िया हो जाता। लेकिन ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है उसके नीचे हल्का सा जो है यहाँ पे क्लोजिंग आया आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अगर मानो कल, आज मतलब डाउ वगैरह भी अगर नेगेटिव होते हैं और मार्केट एक गिरावट के साथ अगर कल ओपन होता है, तो ये वाला जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। कौन सा? 21,976। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि 976 के नीचे जो है मार्केट जाएगा। ठीक है। और अगर इनकेस जाता है तो ये वाला जो लो है 21,875, यहाँ तक तो मैं मतलब सोच ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि कल ही जो है मार्केट एक हल्का सा गैप डाउन होके खींच लेगा। और ये जो लेवल है, यही जो है मुझे लगता है कि एक अच्छा मतलब सपोर्ट देगा। फिलहाल आज जो मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो 22,76 का उसने जो है लो बनाया। सॉरी, 22,75 का जो है उसने लो बनाया। और वहां से जो है इसने फिलहाल एक स्पिनिंग टॉप तो नहीं कहूंगा मैं, ये एक नेगेटिव कैंडल ही है, लेकिन जो है वीक दोनों तरफ निकली हुई है। ठीक है। जो डंडियां हैं वो दोनों दोनों तरफ निकली हुई है, बीच में एक हल्की सी छोटी सी बॉडी है। तो नेगेटिव कैंडल है, नो डाउट। लेकिन जो कैलकुलेटिव फिगर्स थे हमारे, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। एंड ठीक ठाक ही मतलब क्लोजिंग दी दी हुई है। अब थोड़ा प्रेशर में था, अब वॉलेटिलिटी रहेगी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। एंड इस वजह से जो है ये सब बातें मैंने आपको पहले ही जो है फ्राइडे को, सैटरडे को जो है मेरे वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था कि भाई वॉलेटिलिटी रहेगी, तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी ने भी जो है आज गैप डाउन ओपन हुआ, उसका जो एसबीआई और इसकी वजह से, आईसीआईसीआई की वजह से। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जो ये फ्लैग पैटर्न क्रिएट कर रहा था, ये जो है डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का एक फ्लैग पैटर्न है, तो इसने जो है ये फ्लैग के लोअर लेवल को टेस्ट किया हुआ है। अगर हमें, मैंने ये वाली टॉप पकड़ी हुई है, ये जो कैंडल है उसकी टॉप पकड़ी हुई है, और यहाँ पे उसको खींचा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसकी लो भी अगर पकड़ूं, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से अगर बनाऊं, तो जो है फिलहाल इसमें जो सपोर्ट बनेगा कल के लिए बैंक बैंक निफ्टी में, वो बनेगा 46,300, और उसके नीचे बनेगा 46,000 का। तो सेम लेवल पे मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है। लेकिन आज जो है सिर्फ और सिर्फ इसने प्रीमियम खाए हैं, यही हम कह सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में आज कुछ नहीं हुआ। ठीक है। इसने जो है ये वाली ब्लू ब्लू लाइन जो है
इसका रेजिस्टेंस लिया हुआ है एंड इसके ऊपर वो फिलहाल जा नहीं पाया। पूरा दिन, अगर आप पूरे दिन का रेंज पकड़ो तो इट इज समवेयर 400 पॉइंट्स का, 400 पॉइंट्स के करीब, 385 390 पॉइंट्स। लेकिन जो सेकंड हाफ था आज दिन का, उसमें जो है बैंक निफ्टी सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड होता रहा पूरा दिन। तो ये क्लियर कट यही इंडिकेट कर रहा है कि आज जो है प्रीमियम, मतलब प्रीमियम यहाँ पे खाए गए। और अब कल देखना होगा कि मार्केट जो है कैसे बिहेव करता है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द यूएस मार्केट। अब यूएस मार्केट कैसे आज रहता है उसके ऊपर सारा मांजरा कल का ओपनिंग वगैरह होगा। ओपनिंग चाहे कल कुछ भी हो, ठीक है, कल की ओपनिंग चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो, क्लोजिंग विल बी सुपर डुपर पॉजिटिव। इतना मैं आपको आज एडवांस में बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा जो पॉजिटिव, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, जो एक एक ब्रेकआउट भी देगा और एक 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 वाइड मूवमेंट देगा, वो होगा बजाज फाइनेंस। वो क्यों होगा, वो हम उस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जो है दोनों ही आधे आधे परसेंट के आसपास जो है क्लोज हुए हैं। तो अब कल का एक मोटा मोटा व्यू यही है कि कल मार्केट चाहे कहीं भी ओपन हो, चाहे ये 22,000 पे ओपन हो, 21,500 पे ओपन हो, कहीं पे भी ओपन होने दो, क्लोजिंग विल बी सुपर डुपर पॉजिटिव। और कल की जो डिप होगी वो आपको बाइंग के लिए यूटिलाइज करनी है, अगर जिन्होंने आज नहीं बाय किया है। और अगर जिन्होंने आज बाय किया है, चुपचाप से बैठे रहिएगा, शांति रखिएगा। कल कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है, अगर गैप डाउन होता है तो पैनिक बिल्कुल मत करिएगा, ये मार्केट कल ग्रीन में ही क्लोज करेगा, ठीक है। ये एक व्यू था। बजाज फाइनेंस आज अच्छा खासा नीचे आया है, 1% के करीब करीब नेगेटिव रहा है। जो उसने सुबह में जो लो बनाई थी, वो लो को उसने एज इट इज रखा। भले ये जो है बंद होने से कुछ 15 मिनट पहले 6630 तक गया था, और 6624 की इसकी लो है, लेकिन फिर भी जो है उसने उस लो को इंटैक्ट रखा, और जो क्लोजिंग करी है वो 6643 पे करी है। 6550 जब तक ये सलामत है बजाज फाइनेंस में, आप 7000 का लेवल एक दो दिन में ही देखोगे, ठीक है। और वो जो मैं कहा कि 6550 ये जो है क्लोजिंग बेसिस सलामत रहना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज आता है तो तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अब स्टॉक जो है वीकली बेसिस भी काफ़ी ओवरसोल्ड है, एंड डेली में ये फिलहाल जो है साइडवेज हुआ है। लेकिन एक बड़ी मूवमेंट आएगी और ये सारी की सारी साइडवेज मूवमेंट जो है वो तेजी में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। आज जो है हमारा एशियन पेंट थोड़ा सा 4% जितना, नॉट थोड़ा सा, पर एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे डाउनग्रेड होने के न्यूज़ से इसको तोड़ा तोड़ा गया है। लेकिन एशियन पेंट भले इसको इसने जो है मतलब एक निचले स्तर पे जो है क्लोजिंग दी है। मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो है 3050 का लेवल बहुत ही जल्द क्रॉस करेगा। यहाँ पे हमने आज फिर से जो है एशियन पेंट में पोजीशन क्रिएट की हुई है। देर इज नो स्टॉप लॉस इन एशियन पेंट बिकॉज इट्स ऑलरेडी एट द लोअर लेवल एंड मच लोअर लेवल। इसमें जो टारगेट ही हम लोग यहाँ पे एम कर रहे हैं, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 3050 का होगा। सेकंड टारगेट विल बी 32,050, 3250। और एक बार उसने ये वाला लेवल क्रॉस किया 3350, देन एशियन पेंट एक नई नई कहानी लिखेगा, इन इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रेटिंग। उसको चाहे डाउनग्रेड करो अपग्रेड करो जो भी करो, यहाँ तक तो ये एशियन पेंट आएगा ही आएगा एट एनी कॉस्ट, 3350, ठीक है। पीवीआर देखिए आज थोड़ा सा इसने मूवमेंट दिया है 1406 पे। अब क्योंकि वो जो मूवी आई है वो थोड़ी सी पसंद की जा रही है, और इस वजह से जो है पीवीआर में अब थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी। अब अगले हफ्ते भी जो है बड़े बैनर्स की मूवियाँ रिलीज हो रही है, तो पीवीआर कुछ दिनों के लिए फोकस में रहेगा। तो डिप मिलती है पीवीआर में, यू कैन गो लॉन्ग।
और जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, आप अगर एवरेज करना चाहो तो करो, वरना जो है उसको पकड़ के रखो। 1650 से 1700 का भाव ये आपको बहुत जल्द दिखाएगा। ठीक है। इंडिया विक्स आज 4% ऊपर है, लेकिन 4% के मुकाबले अगर आप देखो तो मार्केट जो है सिर्फ उसने एक, कहते हैं ना, एक व्हाट वी से, सिर्फ उसने यॉन किया हुआ है मार्केट ने। देयर इज नो खराबी इन मार्केट एट ऑल। लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो है खामखा पैनिक क्रिएट करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं। और अब सुबह सुबह ही जो है, अब मार्केट अभी तक ठीक से ओपन भी नहीं हुआ, प्री ओपन चल रहा है। प्री ओपन का जो 9:07 का जो रेट फ्लैश होता है, उसी में लाइक पीपल आर गेटिंग हैवॉक के भाई एशियन पेंट इतना हो गया, आपने बोला था ये होगा। अरे भाई पहले खुलने तो दो, उसको देखने तो दो। और अगर अगर आप 2-5 हजार 10 हजार का भी लॉस अगर मतलब होल्ड नहीं कर पाते, तो फिर आप ऑप्शन में आइए ही मत, सिंपल सी बात है। आपको लॉस तब बुक होगा जब हम आपको लॉस, आपको कहेंगे कि आप ये अभी इसमें लॉस बुक कर लो। यहाँ पे अभी स्टॉक ने जो है मूवमेंट देना शुरू भी नहीं नहीं किया है, लोअर लेवल पे है। ठीक है, 100 पॉइंट नीचे खुल रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपका 50 वाला माल 25 हो गया तो एक लॉट लेके उसको एवरेज करिए, वरना एक दिन का होल्ड कीजिए। एवरीडे ट्रेड करना, एवरीडे प्रॉफिट लेना इस, ये भी कोई मतलब कंपलसरी बात तो नहीं नहीं है। एक आध दिन अगर आपने ट्रेड ना भी किया तो कोई पाप नहीं लगेगा आपको, है ना। तो सुबह सुबह ही मतलब, तो आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को मतलब रूड रिप्लाई किया हो। वैसे मैंने कोई किसी को भी रूड रिप्लाई नहीं किया है, इतना तो मैं जानता हूँ। फिर भी अगर किसी को बुरा लगा हो तो थोड़ा आप भी समझने का कोशिश करिए, बिकॉज मार्केट है ये, मैंने तो खोला नहीं है, राइट। दूसरा, मेरी ये, मैंने जब भी जो भी वीडियो बनाया है, मेजोरिटी टाइम मैंने ये आपको कहा है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स का प्रॉफिट होगा लॉस होगा, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले मार्केट को ठीक तरह से खुल खुल जाने दीजिए, किसी भी क्लाइंट को मेरा लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैं पूरी पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। तो इतना, और आप उतना ही ट्रेड करिए जितना कि आपको जमे। अगर 2 लॉट ले सकते हो तो 5-5 लॉट लेके, क्योंकि मैंने बोला है तो 5 लॉट लेके, ऐसा मत करिएगा। ये मैं मेरे ग्रुप में भी, ग्रुप वालों को भी कह रहा हूँ और यूट्यूब वालों को भी कह रहा हूँ। भले यूट्यूब वाले जो है सिर्फ मैं शेयर करता हूँ उस बेस पे जो अगर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो फिर भी मैं आपसे यही यही कहूंगा, जितना आपकी कैपेसिटी है उससे आधी पोजीशन ही बनाइए भाई। ठीक है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं कि आज क्या क्या हमने प्रोवाइड किया है, ताकि सर्विस ज्वाइन करने में आपको कोई दिक्कत ना रहे, और कोई सेकंड थॉट ना आवे दिमाग में कि करे ना करे। करना ही तो है ही आपको, तो ही आप जो है अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है। ये मैंने 9 बजे लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस वीक इज अ मंथली एक्सपायरी वीक, सो वॉलेटिलिटी रहेगी। 22,136 एंड 21,970 920 आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी, एंड फॉर बैंक निफ्टी 46,300 एंड 46,000 is a strong support. Buy index only if these levels comes, or else be stock specific. अगर ये लेवल आते हैं तो ही आपको बाइंग में आना है, अदरवाइज इंडेक्स को अवॉइड ही करिए। देन वी हैव लॉन्ग इन बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट, ट्रेड वेयर ऑल द बेस्ट। ठीक है। फिर 9:17 पे जब एशियन पेंट गैप डाउन खुला था, तब मैंने सबको कहा था कि होल्ड एशियन पेंट, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। फिर उसका मैंने रीजन भी यहाँ पे डाला डाला हुआ है। CLSA downgraded Asian Paint. Still, I believe stock will rise. Let it settle today, and we shall see stock above 3,100, 3,150 soon. Hold the March 3,100 call of Asian Paint. Don't average, hold what you have. ठीक है। देन 11:11 पे those who wants to average Asian Paint 3,100 March call at 24:25, and Bajaj Finance का 7,200 का मार्च का कॉल एट 66 can average them. Do not worry market, and these stocks will rise. एवरेज करना हो तो एक एक लॉट से कर सकते हैं। ठीक है। फिर 12 बजे मैंने लिखा है बाय निफ्टी अराउंड 2266 स्पॉट लेवल। अब स्पॉट लेवल पे 66 नहीं आया, 75 तक आया। तो 9 पॉइंट से अगर आपको लगता है कि ये
ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो आपकी मर्जी, क्योंकि निफ्टी ऐसी आइटम है कि यहाँ पे आपको 10-20 पॉइंट अगर ऊपर नीचे मिलता है तो आपको एक बार ले लेना चाहिए। ठीक है, फिर भी जो है चलो, अब जो लोग ले पाए वो लोग ले पाए, जो लोग नहीं ले पाए वो कल ट्राई करिएगा। अगर ये लेवल के आसपास भी अगर मिलता है 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे, आप ले सकते हैं। इसका जो एक्चुअल स्टॉप लॉस होगा 21,920 का होगा स्पॉट में, और टारगेट होगा 22,400, 500 एंड 800 पोजिशनल। हो सकता है फ्राइडे तक ही आ जावे, हो सकता है अगले हफ्ते तक आवे, लेकिन आना है, ये बात पक्की है। फिलहाल लग तो रहा है ऐसा। ठीक है, फिर 1:30 बजे मैंने कोटक बैंक का एक बाय कॉल दिया हुआ है, एंड 1:38 के आसपास जो है मैंने दीपक नाइट्रेट बाय कॉल दिया हुआ है। तो बस यही है आज का हमारा प्रोग्राम जो हमने आज किया। अब कल के लिए जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट चाहे कहीं भी खुले, कल की ओपनिंग डजन मैटर, कल की क्लोजिंग विल मैटर। वाई? बिकॉज कल भी अगर मानो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है, ठीक है, तब मार्केट थोड़ा सा वीकनेस शो करेगा। पर मुझे लगता है कि कल भले ये ट्रेंड लाइन के नीचे खुले, भले ये ब्लैक लाइन को छुए, ये ब्लैक लाइन को छूने के बाद वो ये ब्लू कलर की लाइन को पार करने का पूरा पूरा कोशिश करेगा, और हो सकता है पार कर भी देगा। ठीक है, तो कल आपको जो भी डिप मिलती है, आप सिर्फ और सिर्फ मार्च के कॉल बाय करिएगा। और अगर जिन्होंने ऑलरेडी किए हुए हैं, आप पेशेंसली जो है थोड़ा सा शांति से बैठे रहिएगा, और क्लोजिंग के टाइम पे आपका मार्केट आप चेक करिएगा, मार्केट कहाँ था सुबह में और कहाँ से कहाँ आ गया। और अगर मानो गैप अभी ओपन होता है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मार्केट जाएगा ही ऊपर। तो आज ये मतलब आज का दिन ये साबित करेगा कि आज का जो आज की जो मतलब गिरावट थी वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, अब जिन्होंने आज मिस कर दिया, कल अगर गैप डाउन ओपन होता है तो दे कैन ऑल्सो गो लॉन्ग। बस ये वाले लेवल का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी में आप एक सेकंड। ठीक है, बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में 46,300 एंड 46,000, ये दो लेवल है आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 300 के आसपास से ही मुझे लगता है कि ये घूमना चाहिए, और अगर कल गैप अप ओपन होता है तो ये वाला जो ब्लू लाइन है वो फिलहाल एक रेजिस्टेंस उसको मिल सकता है 47,000 के आसपास, 46,980। ठीक है, इसको अगर पार कर दिया, देन 47,042, 47,200 एंड ब्रेकआउट। तो कल 47,200 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा, और नीचे में 46,300 का लेवल। अब जो ट्रेड्स आएगी वो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स आएगी, जो मूवमेंट आएगी बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आएगी। और होपफुली जो हमने टारगेट सेट किया है ये हफ्ते के लिए, फ्राइडे तक, नॉट थर्सडे तक, फ्राइडे तक जो है, हम एक अच्छा खासा अप ट्रेंड, एक ऊपरी लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारी ईयरली सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको 8,000 का चार्ज रहेगा, और 2 से 4 ट्रेड के अंदर आपका ये पूरा 8,000 का जो अमाउंट है वो आपको रिकवर करके मिल जाएगा। साथ ही आपको 12 महीने की हमारी तरफ से जो सर्विस आएगी उसका बेनिफिट लीजिए, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में आप 12 महीनों के अंदर कभी भी जब भी आपका जी चाहे, आप जो है हमारा टेक्निकल ऑनलाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सब कुछ आपका ये जो है ये 8,000 में ही आ गया, और ये जो सुविधा है सिर्फ 31 मार्च तक ही अवेलेबल है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें, दे कैन व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड गेट एनरोल टू आवर ईयरली सर्विस। जो लोग क्वार्टरली सर्विस में आना चाहते हैं तो 3 महीने का सर्विस है, और उसका जो चार्ज है वो 1,500 का है। इसमें आपको कुछ फ्री में, मतलब कुछ भी फ्रीबीज नहीं है इस प्लान में। ठीक है, ईयरली में आपका जो प्रॉफिट टारगेट होगा आपके कैपिटल पे, वो 90 से 100% का होगा 12 महीनों के अंदर। और क्वार्टरली में जो है आपके कैपिटल पे 25 से 35% का होगा। तो आप देख लीजिए, आपको जो जमे यू कैन ज्वाइन अस। ठीक है, एक और हमने सर्विस हमने कुछ दिनों से इंट्रोड्यूस की है, जिसमें से मुझे अब तक जो है आई आई बीन एबल टू गेट 2 क्लाइंट्स
इन दैट पर्टिकुलर प्लान। तो वो है हमारा लाइफ टाइम वाला प्लान, जिसका चार्जेस है 25,000 का। ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, और लाइफ लॉन्ग तक, जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब तक आप हो, तब तक जो है हमारी तरफ से आपको ट्रेडिंग टिप्स आएगी। इन बिटवीन आप जब चाहो, जितनी बार चाहो, यू कैन अटेंड आवर ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स। एंड इस प्लान में आपको पेनी स्टॉक से लेके डिलीवरी स्टॉक से लेके फ्यूचर ऑप्शन, हर तरह का ट्रेड आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। ठीक है। और ये भी जो है 2 से 4 ट्रेड में आपका पूरा 25,000 रुपये जो है आपका रिकवर करके आपको मिल जाएगा। और बाकी के, और जैसे आपका ये 25,000 रिकवर हो गया, लाइफ लॉन्ग तक आपको हमारी सर्विस आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इंजॉय करिए। ठीक है। तो ये एक स्पेशल सर्विस है, जो हर कोई तो ये नहीं नहीं ले पाएगा, लेकिन जो लोग बड़ा खेलते हैं और जिनको एक सही ट्रेड चाहिए डिलीवरी में भले, तो दे कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्लान। एंड सेम नंबर पे व्हाट्सएप करके यू कैन गेट एनरोल। बाकी मार्केट में कुछ घबराने जैसा नहीं है। कल अगर मानो बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे भी खुलता है, निफ्टी अगर 101 पॉइंट नीचे भी खुलता है, नथिंग टू वरी, जस्ट बिंदास गो लॉन्ग। ठीक है। 21,920 इज द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और 22,000 इटसेल्फ इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन एक बार वो यहाँ पे टूटा हुआ है, तो 21,950 से लेके 970 के आसपास आपको अगर निफ्टी मिलता है, बिंदास बाय करिएगा। ठीक है। तो ज़्यादा इसमें घबराने जैसा नहीं है। 23,000 के आसपास, 23,000 को मारो गोली, 22,500, 600, 800, ये लेवल तक आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद जो है हम देखेंगे, वाकई में अगर ये 23,000 जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज 22,600, 700 के आसपास जो है आप बुक कर दीजिएगा। मैं तो कहूँ 22,400 आवे, 500 आवे, तब भी आप जो है मेजोरिटी आपका पोर्शन, आपका जो ये होगा, होल्डिंग होगा, वो खाली करके सिट ऑन कैश। लेकिन ये लेवल तक मार्केट आएगा। ठीक है। चलिए, बस इतना ही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओनली। और आपको मेरे वीडियोस इजीली मिले, तो आपको पता ही होगा, आपको बेल आइकन को सिलेक्ट करना होता है। ये मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोचता था कि भाई जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप ये करेगा, सब्सक्राइब करेगा। पर ठीक है, नाउ आई हैव कम टू नो कि एक बार आप सबको इस बात की, मतलब एक रिमाइंडर देना ज़रूरी होता है। तो इस जस्ट अ रिमाइंडर कि मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए ही करिए, साथ ही जो है आप बेल बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, सी यू टुमारो, एंड जस्ट रिलैक्स, डोंट वरी, बाय बाय, टेक केयर।